ओके, आज की जो वचन है वो है फिलिपियों से हम देखेंगे। और जैसे सुरेखा थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि तीसरा है या चौथा, ये थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा साल अनुग्रह भवन का कंप्लीट हो गया है। कल से चौथा साल ऑलरेडी हम एक्चुअली में लेट हो चुके हैं। ये तो हमने 2 जुलाई को हमने शुरू किया था, तो कुछ बीच में कुछ एक्टिविटी आया जिसके चलते हम नहीं कर पाए। बट एनी हाउ आज हमारा सालगिरह है और उसके चलते जो सीरीज है उसको मैंने पॉज करके आज हम नया बात देखेंगे। वो है क्या? लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं। लक्ष्य का चिन्ह देख रहे हो ना? लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहे हैं। और हमारे बीच में सिस्टर रीमा हैं, वो आएंगे और फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 12, 13 और 14 3 आयतें हमारे पास हमारे साथ हमारे सम्मुख पढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Philippians 3:12-14। निशाने की ओर दौड़ना, ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये है कि काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दें। फिलिपियों 3:12 से लेकर के 14 तक। और इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, एक इसको जब मैं तैयार कर रहा था कि लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहें। ये नहीं कि हमने पा चुका है, ये नहीं कि हमने 3 साल कंप्लीट कर रखा है, ये नहीं कि हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, ये नहीं कि हाँ ये कमरा भर गया है, अब हमें ज़रूरत नहीं है। जब तक यीशु मसीह ना आए या जब तक मैं प्रभु में सो ना जाऊं, तब तक मेरा जो मिशन, जो मेरा काम प्रभु ने मुझे दिया है, उस काम की ओर मैं आगे बढ़ता रहूं। याद रखना, जो मौत की कुआं देखे हो ना, उसमें जो बाइकर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से चलते हैं और ग्रेविटी का जो शक्ति है वो फेल हो जाता है। लेकिन सब याद करो कि अगर वो रुक गया तो वो गिर जाएगा। ठीक उसी तरह आपके जीवन में बहुत कुछ आएगा, शैतान कभी भी मतलब ऑलवेज दुष्ट जो है आपको उस दिशा में जाने से खींचता है, भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जो सच्चा मसीह है, जो प्रभु पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। और गीत भी हमने गाया ना, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। तो जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो काफी समय पहले एक कहानी मुझे याद था, इसलिए मैं उसको बताना चाहूंगा। स्वयंवर जानते हो? स्वयंवर क्या बोलते हैं उसको? टीवी शो में भी स्वयंवर हुआ था ना, यहाँ विवाह का स्वयंवर हुआ करता था पहले जमाने में। तो एक राजा का बहुत ही खूबसूरत एक बेटी थी राजकुमारी, तो उन्होंने एक स्वयंवर किया। और स्वयंवर ये था कि एक बड़ा सा एक तालाब था, और तालाब में कई सारे मगरमच्छ थे, और सारे देश के, सारे राज्य के जो राजकुमार हैं उन सबको इनवाइट किया गया था, सारे वहीं पर थे। और उनको बताया गया कि जो भी व्यक्ति ये 200 या 300 मीटर या 100 मीटर का जो डिस्टेंस है ये तालाब का, इस छोर से दूसरी छोर जो जा पाएगा उसको मैं अपना राजकुमारी जो बेटी है उसको हम उनके साथ शादी कराएंगे और उनको आधा राज्य भी दिया जाएगा। तो बहुत सी लोग उसमें, बहुत से राजकुमार उसमें पार्टिसिपेंट होंगे उसमें प्रतियोगिता में, क्योंकि स्वयंवर भी है, राजा का दामाद भी बनना है, रानी को भी, राजकुमारी को भी शादी करना है और आधा राज्य भी मिलेगा। तो सारे राजकुमार लोग आ गए वहाँ पर, और वहाँ जब जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कई सारे मगरमच्छ उसके अंदर में हैं।
और राजा सारे बातें बता देते हैं कि इस छोर से उस छोर तक जाना, सारा एक्सप्लेन करते हैं कि जो जा पाएगा उनको ये हासिल होगा। लेकिन कोई भी वहां पर नहीं जा रहा, क्योंकि मगरमच्छ देख रहे हैं, मौत है, इधर देख रहे हैं रानी है, और फिर इधर मौत है, तो दिमाग में वही आता है, जान बचे तो लाखों पाएंगे। और फिर इधर ऐसे, और फिर सारे कंफ्यूज हैं, करें तो करें क्या। जैसे गोलियात और दाऊद के बीच में जो युद्ध था, हिचकिचाहट था कि कौन जाए और फाइट करे, ठीक वैसा सारे राजकुमार यहाँ बैठे हुए खड़े हुए हैं, लेकिन मगरमच्छ जो बीच बीच में जो दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े भूखे मगरमच्छ, उनको देख करके वो बहुत डर रहे हैं। इसी दौरान बहुत ज्यादा भीड़ होने लगा और किसी ने किसी को धक्का दे दिया, किसी राजकुमार ने किसी राजकुमार को भीड़ में से धक्का दे दिया। जैसे वो पानी में गिरा, वो आंख मूंद करके बिल्कुल तेजी से उसने पार हो गया, और वहां पर सारे लोग खड़े होकर के उसकी ताली बजा रहे हैं, और फिर ढोल बज रहा है। फिर रानी जो राजकुमारी है वो हार गार्लेंड ले करके, बरमला बोलते हैं ना, वो बरमला के लिए वो आ रहे हैं बजा बजाते हुए। और ये बंदा बड़ी मुश्किल से बाहर निकला और धड़कन तेज हो गया और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। और फिर रानी जब ऐसे करने जा रहे हैं, उनको उनके गले में डालने जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, ठहरो एक मिनट, पहला ये जवाब दो कि किसने मुझे धक्का दिया। अब वो किसको देख रहे हैं, बैक साइड को देख रहा है कि किसी ने धक्का दिया, लेकिन आगे में राजकुमारी है, वरमाला तैयार है, आधा राज्य मिलने वाला है, इतनी खूबसूरत, किसी ना किसी तरीके से उसने उस जो दौड़ है, जो प्रतियोगिता है, उसको पार कर लिया। बट सिंस वो बंदा किसके पीछे पड़ा हुआ है, कितने धक्का मारा। एग्जैक्टली कई बार आपके साथ और मेरे साथ होता है। प्रभु आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत चीज रखा है। पौलुस जैसे बताते हैं कि ऐसी आंख, ऐसी प्रभु ने जो उनको प्रेम करने वालों के लिए ऐसी चीजें उन्होंने रखा है जो जिस आंख ने नहीं देखा, जिसने कभी सोचा नहीं, जिसने किसी कान ने नहीं सुना, ऐसी उत्तम बेहतर जो यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट, है ना, ऐसी चीज प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए रखा है। लेकिन आप और मैं कई बार हमारे जो अतीत में फोकस करके रखे रहते हैं, आप और मैं जो असफलता, जो पूरी साल में कई बार आप और मैं, हमारे जीवन में कई सारी चुनौती आता है, कई सारे बातें आता है, कई सारी परिस्थिति आता है, उसमें हम फंस जाते हैं, हमारा निराशा, हम कई बार डिसअपॉइंट होते हैं, हताश होते हैं, टूट जाते हैं, झुक जाते हैं, डिस्करेज होते हैं, कई सारे रुकावट हमारे जीवन में आ जाता है, कई सारे ऐसी परिस्थिति आता है, दुख पीड़ा कष्ट हमारे जीवन में आता है। और कई बार लोगों की बात भी आपको मुझे इतना चुभन होता है कि हम उसी में ही, उसी बिटरनेस में, उसी कड़वाहट में हम फंसे रहते हैं, आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। हम बार बार वही सोचते रहते हैं, वचन पढ़ते समय वही सोच, प्रार्थना करते समय वही सोच, आराधना करते समय वही सोच। लेकिन प्रभु आपको और मुझे एक बात बताना चाहते हैं, हम स्मरण करें कि पूरा साल प्रभु कितना महान, कितना विश्वास योग्यता के साथ, कितना प्रभु ने आपके साथ मेरे साथ भला किया, कितना दया दिखाया उन्होंने। जितने सारे गंदे सोच, गंदे विचार रखने के बाद भी जब हम उनके पास गए और प्रार्थना किया और माफी मांगा, प्रभु ने आपको मुझे क्षमा कर दी, जिसके चलते आप और मैं जीवितों के बीच में हैं। आए हम उन सारे जो बीती हुई बातों को भूल के, बीती हुई कड़वाहट को भूल के, बीती हुई असफलता को भूल के, कई बार आप और मैं ना गलती करने के बाद भी आपके साथ और मेरे साथ बुरा व्यवहार भी हुआ होगा, है ना। किसी ने कहा कि अगर बर्तन है तो जरूर बजाएगा, आवाज तो आएगा। लेकिन आज मौका है कि हम उन सारी चीज को भूल के हम उन चीजों को स्मरण करें कि मेरे लिए प्रभु कैसा खड़ा रहा, मेरे साथ प्रभु ने, लोगों ने अन्याय किया लेकिन प्रभु ने मेरे साथ कैसा न्याय किया, लोगों ने मुझे क्षमा नहीं किया लेकिन प्रभु ने मुझे कितना क्षमा किया, लोगों ने मुझ पर तरस नहीं खाया लेकिन प्रभु ने मुझ पर तरस खाया। आपका और मेरा बुलाने वाला सच्चा है, आपका और मेरा बुलाने वाला जिंदा है। आए हम उनकी अनुग्रह, उनकी मदद, उनकी दया को स्मरण करें और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, हम पीछे की ओर ना देखें। याद करें कि उस राजकुमार के लिए गार्लैंड के साथ राजकुमारी, खूबसूरत राजकुमारी खड़ी है, धन दौलत राजा बनने वाला है, लेकिन वो किसके पीछे पड़ा हुआ है,
किसने उसको धक्का दिया, किसने उसको धक्का दिया। दैट मीन्स वो आना नहीं चाहता था, लेकिन डर के मारे उसने किसी तरीके से पार हो गया। आए हम प्रभु के साथ, इसीलिए प्रभु वचन में भी लिखा गया है कि अगर तेरा आंख, एक आंख भी अगर क्या है धोखा देता है, पाप करवाता है तो उखाड़ ले, तेरा अगर हाथ भी धोखा देता है, पाप करवाता है तो काट के फेंक दे। लंगा कना कुछ हो करके भी तू कहां चला जाए, स्वर्ग में। मतलब किसी ना किसी तरीके से हम प्रवेश करें उसमें। आमीन आमीन। कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब इम्परफेक्ट हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से वहां पर हम जाएं और उस प्रभु ने जो आपके लिए मेरे लिए तैयार किया है उसमें हम प्रवेश करें। वापस आएंगे फिलिपियों 3:12 से लेकर के जो 14 तक हमने देखा है। फिलिपियों की पत्री पौलुस बंदी गृह में रहते हुए उन्होंने लिखा है, और फिलिपियों का जो सारांश है वो लेटर ऑफ जॉय बोलते हैं, लेटर ऑफ जॉय, आनंद की पत्री है। और उनके बताया जाता है कि जो पौलुस है उनके सेवकाई के आखिरी छोर, आखिरी पड़ाव में वो पहुंच चुके हैं और ऐसी हालत में बहुत बड़ी बात वो रखते हैं। अगर आप 12 से पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ, कंटिन्यूस में ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। 4 का एक पार्ट में आप देख, 14 का एक पार्ट में आप देख सकते हो, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और वहीं से मैंने ये सब्जेक्ट लिया है कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहें। अब सवाल ये है कि पौलुस के जीवन में ऐसा कौन सी लक्ष्य था, पौलुस के जीवन में ऐसा कौन सी उद्देश्य था, पौलुस के जीवन में ऐसा कौन सा टारगेट था, पौलुस के जीवन में ऐसा कौन सा इंटेंशन था, जिसके लिए इतने सब कुछ दुख तकलीफ समस्या होने के बाद भी वो बढ़ता ही गया, कभी नहीं रुका। उसने बंदी गृह में भी डाल दिए, जेल में भी डाल दिए, गटर में भी डाल दिए, थप्पड़ मारे, डंडे मारे, वो जहाज जा रहे थे, जहाज टूट गया, सांप काट लिया, लोगों ने पथरवा के, झूठे शिक्षकों का अंदर बाहर चारों खाने चीत होने के बाद भी वो लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। और अंत में हम एक वचन भी पढ़ेंगे और वो फाइनलाइज करते हैं कि यस, आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द विक्ट्री, मैंने विजय को हासिल कर लिया है, मैंने जीत लिया है। आई हैव फॉट ए गुड फाइट, मैंने एक अच्छा कुश्ती लड़ा है। तो अब सवाल यह है कि पौलुस के जीवन में ऐसा कौन सा टारगेट था, कौन सा लक्ष्य था। ये आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि बिना टारगेट से, बिना लक्ष्य से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आपके और मेरे अंदर में इंटेंशन होना चाहिए। मेरा कल रात से मेरा टारगेट था 9 बजे किसी भी कीमत से घर से निकलना है। कल थोड़ा सा तानाशाही किया था मैंने, परिवार को बोला कुछ भी हो जाए आप 8:45 जागो, 8:50 जागो, ध्यान रखना टारगेट कितना है। सारे को मैंने समझाया, मेरे दोनों बच्चे को उसे दिखा 9 बजे हम निकल जाएंगे, ताकि 9:30 बजे तक हम एटलीस्ट पहुंच सकें। और परफेक्टली हमने वही किया, सबसे पहले हम आए। वाई? आज मैं ट्राई कर रहा था। टारगेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट अगर आपने रखा है तब आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना लक्ष्य से आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, बिना उद्देश्य से आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और अगर आप चाहे ये दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कहीं भी सालगिरह मना लो, लेकिन मेरे जीवन में अगर टारगेट नहीं है, मेरे जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है, मैं बिना लक्ष्य का व्यक्ति हूँ, तो समझ जाना आप और मैं दुनिया में भटके हुए लोग हैं। मेरे साथ हो सहमत? हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य में क्या करते रहना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए। टारगेट था स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, क्या लक्ष्य था पता है?
हासिल हुआ? कितने प्रोग्राम हुआ, कितने सब कुछ होने के बाद भी एक ही मांग था, और उस मांग के अंदर में 3 चीजें था, और आप जानते हैं सब। यस, हासिल हुआ। वाई? हवा में वो नहीं तीर चला रहे थे, टारगेट था फिक्स। सोना चाहिए? नो। करोड़ों रुपया चाहिए? नो। पोजीशन चाहिए? नो। एमएलए बनाएंगे? नो। ये चाहिए, वो चाहिए? नो। क्या चाहिए? बस यही चाहिए, यही चाहिए। तो वही बातें हैं कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब तक आपके और मेरा लक्ष्य नहीं होगा, हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। रिसेंटली मैंने तो फुटबॉल मैच नहीं देखा था, दोस्तों से मैंने सुना था कि स्पेन ने जीता है वर्ल्ड कप, है ना। तो आप सोचो, वर्ल्ड कप जो फुटबॉल मैच होता है, उसमें दोनों किनारे में 2 चीज होता है, देखे हो ना, नेट के साथ गोल पोस्ट बोलते हैं। कुछ समय के लिए गोल पोस्ट हटा दो, क्या होगा? विदाउट लक्ष्य। सुबह से शाम तक फुटबॉल खेलते रहेंगे, मारते रहेंगे, थकते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चोटिल होते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन वो जो गोल पोस्ट है ना, वो सब कुछ बदल देता है। वही है जो आपको और मुझे बदल देता है। आपके और मेरे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, पहला, और दूसरा है कि उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहना चाहिए। गलत लक्ष्य नहीं, सही लक्ष्य होना चाहिए। और कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? जो प्रभु का लक्ष्य है आपके और मेरे जीवन के प्रति, प्रभु का जो उद्देश्य है आपके और मेरे जीवन के प्रति, प्रभु का जो मनसा है आपके लिए, मेरे लिए। अपना टारगेट, अपना गोल मत बनाओ। प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है, उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए दिशा और दशा रखा है, उसी में हम आगे बढ़ते रहे। तो मैंने जैसे बताया कि पौलुस के जीवन में ऐसा कौन सी गोल था, पौलुस के जीवन में ऐसा कौन सी इंटेंशन था, पर्पस था, टारगेट था, जिसके पीछे वो चलता ही रहा। और आज हम उन्हीं के स्टेटमेंट में से हम देख रहे हैं कि लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहे। पहला चीज जो मैंने नोटिस किया वो है, अगर आप 3 का 10 पढ़ेंगे, 3 का 10 देखो क्या लिखा गया है। पढ़ो कोई एक जन जोर से। और मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहाँ एक चीज लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसको किसको? यीशु मसीह को, और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ, और उसके साथ दुख में सहभागी होने का, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को और यीशु मसीह को जानने का एकमात्र तरीका है, वो है क्या? बी पार्ट में है, ताकि उसके साथ दुखों में, यीशु मसीह के दुख में प्रभु को आप और मैं करीब से जानते हैं। कब जान पाते हैं यीशु मसीह को? बैठे बैठे बाइबल स्टडी में सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेकिन रियल जानना है तो उनकी दुखों में ही, तकलीफ में ही, समस्या में ही आप यीशु मसीह को जान पाएंगे। द रियल कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन रिवील्स व्हेन ही और शी इज प्रेशर। आपका और मेरा जो रियल स्वभाव है ना, कुर्सी में बैठे हुए आरामदायक में नहीं होगा। सब देखेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन आप और मैं दुख और तकलीफ में जब जाते हैं, जो रियल जो मनुष्य निकलता है ना, दैट इज योर रियलिटी। प्रेशर में ही असली चीज निकलता है। ऐसे आसानी से आपका और मेरा स्वभाव नहीं दिखाई देते हैं। और पौलुस क्या बोलना चाहते हैं? मैं बैठे बैठे स्टडी करते हुए वो आपको नहीं जानना चाहता हूँ, मैं उस दुख में जाना चाहता हूँ, उस समस्या में मैं जाना चाहता हूँ, उस पीड़ा होकर के मैं जाना चाहता हूँ, और उसको मैं फील करना चाहता हूँ, और उसी में ही आप और मैं प्रभु को करीब से जान पाएंगे। प्रभु किसी का टूटा हुआ पिसा हुआ मन प्रभु के लिए तो ग्रहण योग्य बलिदान के स्वरूप है। तो पौलुस का पहला टारगेट था, क्या उसका गोल था? नंबर 1 गोल, टू नो क्राइस्ट मोर इंटीमेटली, है ना, क्लोजली, डीपली, प्रभु को जानने का उनके अंदर में लक्ष्य था। क्या है पहला लक्ष्य? क्या बोलते हैं वो? जानना, सहभागी होने का, मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मतलब उनके साथ में मरना चाहता हूं, उनके दुख में मैं सहभागी होना चाहता हूं, उस व्यक्ति को मैं जानना चाहता हूं, हु इज दिस क्राइस्ट। और उसको जानने का एक ही मात्र है तरीका, दुख में, समस्या में जब मैं जाता हूं,
तो सबसे पहला गोल, Paul's goal was to know Christ more in his life। और उसके जीवन में, और वो आपका और मेरा भी होना चाहिए कि हम अपने जीवन में मसीह को और करीब से जाने। लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। पहला गोल उनका था, जो हम भी कर सकते हैं। इस ये एनिवर्सरी जो आज मना रहे हैं, कल से जैसे नया साल हमारा शुरू होगा, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मैं और प्रभु के करीब में रहूँ। व्यक्तिगत, अभी तक इनका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते थे, वो ही न्यू वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से मसीह को जानते थे, लेकिन उनके अंदर वो भूख देख रहे हो ना कि मैं और जानना चाहता हूँ। और जब ये पौलुस यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पता है यीशु मसीह के बारे में? सब कुछ पता है, लेकिन अब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं उनको और जानता हूँ। कैसे जानना चाहता हूँ? व्यक्तिगत रूप से। कैसे जानना चाहता हूँ? और गहराई से। कैसे जानना चाहता हूँ? और नजदीकी से मैं उनको जानना चाहता हूँ। सिर्फ वो ये नहीं बोलना चाहते हैं कि हेड नॉलेज, दिस इज नॉट द मैटर्स ऑफ हेड नॉलेज, दिस इज हार्ट नॉलेज। और रिलीजियस सक्सेस उनके जीवन में नहीं आया था कि हम कई बार, हम साधु के फरीसी इस बात के लिए तो घमंड करते थे कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और हम धार्मिकता का जो जीवन है, वो जो धार्मिकता का जो जीवन है, जो रिचुअल्स है, उसमें हम क्या है? परफेक्ट हैं। तो पौलुस धार्मिकता के जीवन में या रिलीजियस सक्सेस में नहीं, परंतु रियल सक्सेस में वो विश्वास करते थे। रियल सक्सेस क्या है? यीशु मसीह को जानना। और सिर्फ एक दिन में नहीं, परंतु उनको हर दिन, हर घड़ी, हर समय जानने के लिए वो तत्पर हैं। और आपका और मेरा भी यही टारगेट होना चाहिए। और अगर हमारा यही टारगेट होगा, यही लक्ष्य होगा हमारे जीवन में कि मैं हर दिन प्रभु आपको जानना चाहता हूँ, तो मैं आगे और बढ़ पाऊंगा। अदरवाइज बिल्कुल दुनिया आपको और मुझे मोह लेने के लिए तैयार है, दुनिया आपको और मुझे अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, फंसाने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं, फंसे हुए हैं भी हम लोग। बार बार प्रभु आपको मुझे चेतावनी देते हैं, कहीं ऐसा होगा कि ना मैं घर का और फिर ना मैं गाँव का। आइए हम टारगेट रखें, जो मदद का मांगे प्रभु से कि लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, रिवील योरसेल्फ। जो व्यक्ति लक्ष्य रखता है, प्रभु उन्हीं को ही अपने बारे में प्रकट करते हैं, बाकी को वो प्रकट नहीं करते। मैं वो एक चीज ध्यान दे रहा था कि यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद पूरी दुनिया को दिखा सकते थे, लेकिन चेलों को, कुछ चुनिंदा लोगों को, 500 से अधिक लोगों को उन्होंने दिखाई दिया। बाकी सारे लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया? बिकॉज ऑफ देयर हार्टनेस। उनका जो दिल था, उनका जो मन था, कठोर था। यीशु मसीह को देखने के बाद भी वो लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आप और मैंने लक्ष्य रखा है और प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड प्लीज रिवील योरसेल्फ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको और जानना चाहता हूँ, प्रभु आपके लिए मेरे लिए तैयार है। यिर्मयाह 9:24 में क्या लिखा गया है? परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। जानना अलग बात है और समझना अलग बात है, और ये दोनों चीज मेरे पत्नी पर लागू होता है। सुरेखा, शी नोस मी एंड शी अंडरस्टैंड्स मी। यस, आप सिर्फ जानते हो मुझे, लेकिन नहीं समझते हो। आज मैंने थोड़ा सा हिस्सा बोला कि मैंने बोला 9 बजे मतलब निकलना है तो निकलना है। आप सोचोगे हाँ ऐसा भी है? हाँ यस, परिवार में ये भी अगुवाई करना पड़ता है। वो समझते हैं, वो जानते भी हैं मुझे और समझते भी। बहुत बार हम यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन समझते नहीं। उनके बारे में आप जानेंगे लेकिन उनका हृदय, उनके विचारों को आप नहीं पाएंगे। और ये कब पाएंगे? जब मैं लक्ष्य रखता हूँ। ये कब हम पाएंगे? जब हम जिज्ञासा रखते हैं। ये कब हम पाएंगे? जब हम उनकी दुख में सहभागी होते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रभु आपकी और मेरी मदद करते हैं। परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न हूँ। तो यहाँ 2 चीज है, जानना और उनको समझना। यदि अभी तक आप सिर्फ जानते हो, दैट इज नॉट इनफ। आज से हम बोलेंगे प्रभु मैं तुझे समझना चाहता हूँ, तेरे मन की बात को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना आपको और मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना मन आपको और मुझे दिया है। कौन है जो मसीह को जान सकता है? हम लोग हैं जो मसीह को जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको और मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की बात को रिवील करता है।
तो आपका और मेरा इस साल में ये टारगेट ये ना रहे। बहुत अच्छी बात है कि हमारी कलीसिया बढ़ जाए या और कई सारे एक्टिविटीज हो जाए हमारी कलीसिया में या और कई सारे प्रोग्राम्स हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे बढ़कर व्यक्तिगत रूप से एक टारगेट रखें कि मैं प्रभु आपको जैसे पिछले साल जाना उससे और अधिक मैं आपको और करीबी से मैं जानना और समझना चाहता हूँ। तो ये पहला गोल था, पहला लक्ष्य था जो पौलुस इसी के लिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। दूसरा चीज हम देखते हैं 12 आयत को पढ़ेंगे जब हम फिलिपियों 3 का 12 में। देखो जोर से कोई एक जन पढ़े इस साइड से, और कोई एक जन। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो यहाँ दूसरा टारगेट क्या है, कोई बता सकते हो? व्हाट इज सेकंड लक्ष्य जिसकी ओर वो बढ़ना चाहते थे, बढ़ रहे थे? सिद्ध होना। सिद्ध कौन है? यीशु मसीह। तो पौलुस क्या बोलना चाहते हैं? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। क्या पदार्थ है? दिस इज जीसस क्राइस्ट, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। सबको प्रभु ने पकड़ा है, आपको भी पकड़ा है, मुझे भी पकड़ा है। तो सेकंड गोल क्या है यहाँ? पहला है कि पौलुस यीशु मसीह को और जानना चाहते हैं। दूसरा है कि पौलुस यीशु की जैसा और बनना चाहते हैं। दूसरा टारगेट क्या है? यीशु की जैसा और बनना, टू बिकम मोर लाइक जीसस, है ना? बिकम मोर, ज्यादा से ज्यादा किसकी जैसा बने? यीशु मसीह। आपके लिए मेरे लिए रोल मॉडल जो है, आपका और मेरा जो मॉडल है, जो परफेक्ट इंसान जो है, वो यीशु मसीह ही है, उनके अलावा और कोई नहीं है। आज हम दुनिया में, इन दुनिया के चकाचौंध में हम फंसे पड़े हुए हैं और सांसारिक मोह माह में मुझे उसकी जैसा बनना है, मुझे उसकी जैसा पहनना है, मुझे उसकी जैसा चलना है, मुझे उसकी जैसा सोचना है। आपके लिए मेरे लिए एक परफेक्ट है जीसस क्राइस्ट। आप और मैं उनको रोल मॉडल करें। और पौलुस के लिए उस समय वो नहीं बोल रहे थे कि मुझे बेस्ट साधुकी बनना है या बेस्ट फरीसी बनना है या सबसे बड़ा प्रोफेसर बनना है, लेकिन वो क्या बोलना चाहते हैं? मुझे और ज़्यादा मसीह की जैसा बनना है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जान चुके थे। अगर आप रोमियो 8 का 29 पढ़ेंगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले दूसरा कोई पढ़ सकते हैं? इस तरफ कोई है, देख सकते हो आप लोग? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है, हाँ, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कौन पहलौठा ठहरे? यीशु मसीह। तो दूसरा गोल हम क्या देखते हैं कि पौलुस चाहते हैं कि और ज्यादा वो मसीह की जैसा बने। और आपके लिए, मेरे लिए भी यही होना चाहिए, हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे दोस्त की जैसा नहीं, मेरे पड़ोसी की जैसा नहीं, मेरे कलीग की जैसा नहीं, मेरे बॉस की जैसा नहीं, मेरे फिल्म स्टार की जैसा नहीं, कोई स्पोर्ट्समैन की जैसा नहीं। किसकी जैसा? बोलो, किसकी जैसा? मसीह की जैसा। वो आपका और मेरा टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए पौलुस ये बोलते हैं कि मसीह की जैसा पूरी डिलडोल में एक दिन में आप और मैं नहीं हो पाएंगे, ये एक प्रोसेस है। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैंने, ये मत समझो कि मैं पा चुका हूँ। क्या लिखते हो? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, लेकिन मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। 3 का 12 में कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रोसीड करते हैं उसी पैथ में, उसी रास्ते में, उसी लक्ष्य की ओर वो बढ़ते जाते हैं। और यीशु की जैसा बनना एक दिन की बात नहीं है, आपको और मुझे हर दिन आगे बढ़ना है। तीसरा चीज हम देखते हैं, अगर आप 3 का 14 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है? की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ओके, तो यहाँ क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ
इनाम। ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में बुलाया है। तो तीसरा जो लक्ष्य है उनका क्या है? प्रभु की बुलाहट को पूरा करने का। तीसरा लक्ष्य क्या है? प्रभु की बुलाहट को पूरा करने के लिए वो दौड़ा चला जाता है। आपकी और मेरे जीवन में प्रभु ने बुलाया है। आपको और मुझे प्रभु ने अगर नहीं बुलाया होते तो आप और मैं यहाँ पर नहीं होते। लेकिन जिसको भी प्रभु ने बुलाया है ऐसे यूं ही बैठाने के लिए नहीं बुलाया। किसी को भी प्रभु ने बुलाया है, कुछ ना कुछ उनके जीवन में कंधे में एक जिम्मेदारी दी है, एक काम दिया है, और प्रभु ने आपको और मुझे विश्वास योग्य समझ करके बुलाया है। आप इस बात पर एग्री हैं? आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे सुनने के लिए, चुपचाप बैठने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने आपको और मुझे विशेष काम के लिए बुलाया है, और जिंदगी भर में उस विशेष काम एज इट इज है, और दूसरे काम में मैं व्यस्त हूँ, और अंत में मैं जाऊंगा तो मैं कितना अभागा रहूंगा कि जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा, उस लक्ष्य जो था पूरा करने का, उसको मैंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। मैं संसार की बातों में लग गया। और यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं, क्या फायदा होगा कि तुम पूरी दुनिया को हासिल कर लो और अपनी जान को गंवा लो। दैट इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन उस बात को अगर हम लेते हैं, क्या फायदा होगा? जो काम प्रभु ने आपको मुझे सौंपा उसको मैंने नहीं किया, लेकिन संसार के और अपने ही सारे पेट, कैसे हमारा पेट पीठ चले, उसी में ही हम व्यस्त रहेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट दोस थिंग्स। आप समझ रहे हो मेरी बात ना? हम सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभु ने जो बुलाहट दी है उस बुलाहट के अनुसार चलना। प्रभु ने जो आपको मुझे बुलाहट दी, ये मत समझो कि मुझे प्रभु ने नहीं बुलाया। डेफिनेटली प्रभु ने बुलाया है, इसके लिए यहाँ पर है। और अगर आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको जिम्मेदारी भी प्रभु ने दिया है, आपको कुछ ना कुछ टैलेंट्स दिया है, जो पिछले दिनों में हमने स्टडी कर रहे थे। ये मायने नहीं रखता है कि आप इस दुनिया में कैसे रहते हो, कैसे बड़े गाड़ी में रहते हो, चलते बड़े बड़े गाड़ी में आप चलाते हैं, या बड़े बंगले में रहते हैं, या बड़े मतलब कॉस्टली कपड़े पहनते हैं, या सोना गहना हम पहनते हैं। हम कैसे जिंदगी जीते हैं, कौन से स्टेटस में हम जीवन जीते हैं, वो प्रभु के सामने में कुछ मायने नहीं रखता है। यस, लेकिन क्या मायने रखता है कि मैं क्यों जीता हूं, क्यों मैं चल रहा हूं, क्यों मैं जा रहा हूं, क्यों मैं कर रहा हूं। रीजन आ जाता है, व्हाई, है ना? व्हाई आई एम लिविंग, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग, क्यों मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और पौलुस यहाँ जब बोलते हैं कि मेरा वही लक्ष्य है, लक्ष्य ये है कि प्रभु ने जो मुझे टारगेट दिया है, प्रभु ने जो मुझे बुलाहट दी है, उसको मैं पूरा करूं। क्योंकि उनका पूरा जो जीवन अगर आप देखेंगे, संपूर्ण रूप से वो प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की बुलाहट से, प्रभु की इच्छा अनुसार, परमेश्वर के उद्देश्य के तहत वो चलते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में वो प्रायोरिटी दिया था। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे कि पौलुस पतरस को, यूहन्ना को, अंद्रियास को, याकूब को जो मछली पकड़ रहे थे, उनको जब यीशु मसीह ने बुलाए तो क्या बोले? मेरे पीछे हो लो और फिर चुपचाप बैठ जाओ। क्या बोले? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। एक जिम्मेदारी था, एक जिम्मेदारी था। प्रभु ने आपको और मुझे वो जिम्मेदारी दी है। आए हम प्रभु से पूछें और बोले, प्रभु मैं उस लक्ष्य में बढ़ना चाहता हूँ। जो बुलाहट आपने दिया है, वो उस बुलाहट मेरे जीवन में एक लक्ष्य बन जाए। सबसे पहला क्या चीज है कि मैं आपको अधिक से अधिक जानना चाहता हूँ, वो मेरे जीवन का लक्ष्य हो। आपके साथ में समय बिताऊं, वो मेरे जीवन का लक्ष्य हो। आपके जैसा मैं बन जाऊं प्रभु, वो मेरे जीवन का लक्ष्य हो। और आपने जो मुझे बुलाया है, उसके अनुसार जो काम आपने मुझे सौंपा है, उस काम को पूरा करूं, वो मेरे जीवन का लक्ष्य हो। वचन को अगर आप पढ़ेंगे, देखो प्रेरितों के काम 20:24 में क्या लिखा गया है? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मेरे जीवन को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई। क्या करूं? सेवा को क्या करूं? देखा है इसमें, सेवा को क्या करूं? पूरी करूं। किसने इस सेवा दिया था? और इसीलिए उन्होंने अपने सब सुख विलास, अपने सारा जीवन को अप्रिय जाना। बोले प्रभु दिस इज माय टारगेट,
पहला ये मेरा टारगेट था। बड़ी दुख लगता है ना कि हमें प्रभु ने कहां से बुलाया, कहां से हमें प्रभु ने चुना और वापस हम वही टारगेट बना रहे हैं। आए हम अपने जीवन में एक नया टारगेट रखें, बोले कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आपके बुलाहट के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। और पौलुस ने वही बुलाहट को पूरा करने के लिए, वही जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, जो उनको असाइनमेंट मिला था, जो काम उनको मिला था, उसको पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते चले गए। बहुत बार शुरुआत बहुत अच्छा होता है लोगों का। शुरू में मैंने देखा था कलीसिया में बड़ी जोश के साथ प्रार्थना, बड़ी जोश के साथ प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, आराधना करते थे। लेकिन जैसा समय बीतते जा रहा है, धीरे 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 ठंडा पड़ते जा रहा है। याद रखना 10 कुंवारी की तरह, शुरू में बिल्कुल मेकअप वेकअप करके बिल्कुल तैयार होकर के थे, थोड़ा सा धीमा हुआ, फिर झप्पी फिर झप्पी फिर झप्पी और सो गए। अचानक बुला आ गया। आपको और मुझे जो प्रभु ने बुलाया है उसी रिदम में हम और उससे और ज्यादा बढ़े हैं। हम उसमें जो हमने पिछले सालों में जैसा वचन पढ़ रहे थे उससे बेहतर और पढ़ें। जैसे मैं पिछले साल में प्रचार कर रहा था उससे बेहतर करें। पिछले साल जैसे मेरे अंदर में कई सारे दूसरों को गुस्सा करना, वो करना, इस सारी चीजों को मैं दूर करूं। इवन मेरे मोरल लाइफ पे चेंजेस आने पाए, मेरे आत्मिक जीवन पे चेंजेस आने पाए, मेरे जीवन में एक डिसिप्लिन हो ज्यादा से ज्यादा। और जहां से प्रभु ने मुझे बुलाया है वहां वापस ना जाऊं, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छा होता है लेकिन धीरे धीरे शून्य की ओर चला जाता है। इसलिए यीशु मसीह कलीसियों प्रकाशित की जो हमारा सीरीज था उसमें एक वचन हमने देखा था ना तो ठंडा है ना तू गर्म है, तूने अपना पहला सा प्यार खो दिया है। शुरुआत बहुत अच्छा होता है लेकिन बाइबल क्या बताता है, अगर आप निकालेंगे स्वरूपदेशक 7 का 8, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। आप 10 साल पहले कैसा मसीह थे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज कैसा है। प्रभु कौन सा दिन को न्याय करेंगे, अतीत को लेकर के न्याय करेंगे या आज का दिन। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, जब चोर ने बोला हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, तो यीशु मसीह ने क्या बोले, तूने 2 साल पहले मर्डर किया, 3 साल पहले झूठ बोला, चौथा कुछ साल पहले तूने ना बाइबल स्टडी किया ना बपतिस्मा लिया, तूने ये किया। प्रभु ने कुछ बोले, आज जो है ना उसी को लेकर के प्रभु ने क्या बोले, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। आपका और मेरा प्रभु अतीत को लेकर के आपके जैसा मेरे जैसा नहीं है कि पुरानी बात को गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, बदबू निकलते हैं। ही इज नॉट लाइक दैट। आज क्या है, आप आज झांक करके देखें, आज मैं कहां पर हूं। प्रभु बोलते हैं आज इस घर में उद्धार है, आज तो मेरे संग होगा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जकई को प्रभु ने बोला आज, टुडे, आज। इसलिए किसी काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। आप कैसे फिनिश कर रहे हैं, आप कैसे और मैं कैसे अंत करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 साल पहले कैसे शुरू किया था कुछ मायने नहीं रखता है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज, अगर इसका 3 का 14 पढ़ेंगे उसी में और एक पाठ है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। तो चौथा पॉइंट क्या है, उनका टारगेट क्या है जिसके लिए पौलुस आगे बढ़ते जाते हैं, ताकि वो स्वर्गीय पुरस्कार जीत सकें, ताकि वो स्वर्गीय पुरस्कार पा सकें या जीत सकें, वो इनाम पाऊं, वो इनाम को पाऊं। वो टारगेट देख सकते हो, मुझे वो टारगेट है जो स्वर्गीय इनाम है प्रभु। और वो स्वर्गीय इनाम क्या हो सकता है, यीशु मसीह, ताकि मैं तेरे साथ हमेशा रह सकूं। वहां पर कोई वो ट्रॉफी नहीं है, ध्यान रखना कि वहां गोल्डन हीरे मोती लगा हुआ है उसके लिए जा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज आवर ट्रॉफी, यीशु मसीह ही वो इनाम है बड़ा, और उनके संग हमेशा हमेशा के लिए रहना, अनंत काल तक रहना। तो चौथा है ताकि वो स्वर्गीय पुरस्कार को पा सके, वही उनका टारगेट था जिसके पीछे वो चलते रहे। उसका सिर्फ सांसारिक आशीषों को प्राप्त करना,
सांसारिक छुटकारा को प्राप्त करना ही नहीं, परंतु स्वर्गीय और अनंत काल की उस पुरस्कार को पाने के लिए उनके अंदर में तीव्र इच्छा था। और आज आपको और मुझे उस वचन के द्वारा प्रभु भी बताना चाहते हैं कि हमारा भी उस टारगेट होना चाहिए कि प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग में एक इनाम रखा है। वो इनाम कैसा है, वो बातें कैसा है, जो आँख नहीं देखा, जो सोच कभी नहीं सोचा, जो कान कभी नहीं सुना। दूसरा तिमोथी 4:7 से लेकर के 8 तक देखो क्या लिखा गया है। वो अंत, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि किसी चीज की शुरू करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अंत करना। क्रिकेट देखते हो आप लोग? क्रिकेट मैच फिनिश करने वाला जो क्रिकेटर होते हैं, लड़खड़ा करके वो अगर शुरू में भी लड़खड़ा करके भी बहुत बॉल उसने खा भी गया, बहुत स्कोर कम किया, लेकिन अंत में अगर छक्का मार के जिता दिया तो उसको याद करते हैं या छक्के को याद करते हैं? यस, वेरी गुड, वेल डन, आपने जिताया, लड़खड़ाए कोई बात नहीं, लेकिन अंत में आपने जिताया तो। लेकिन मान लो अगर आपने 100 मारा, सेंचुरी भी मारा और अंत में आपका टीम हार गया, कुछ मायने रखता है उसमें? कुछ मायने नहीं रखता है। एग्जैक्टली वैसा ही है। आप और मैं कैसे शुरू किया, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कैसे फिनिश अप करता हूँ, कैसे मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, पूरा करता हूँ, वो आपके लिए, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और पौलुस क्या बोलते हैं तीमुथी, दूसरा तिमोथी 4:7 से लेकर के 8 तक, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या क्या बोलते हैं? नंबर 1, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, और दूसरा है मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, फिनिश किया देखो, और तीसरा है मैंने विश्वास की रखवाली की है। पहला कुरिन्थियों 9:24 और 25। ओके, इसका अगर 8 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, भविष्य में मेरे लिए, अब देखो ध्यान से, वो जो स्वर्गीय जो पुरस्कार है ना, उसके बारे में जिक्र करते हैं। भविष्य में, क्योंकि मैंने ये टास्क मैंने पूरा किया है, मैंने बुलाहट पर ध्यान दिया और उसके अनुसार चला, और मैंने उस टास्क को, उस काम को पूरा किया है, इसीलिए क्या है मेरे लिए, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं पर उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इसीलिए आज ये बात हम सीख रहे हैं, इसीलिए आपके लिए, मेरे लिए भी एक टारगेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कुरिन्थियों उसका 9:24 और 25 में क्या लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और आगे लिखा गया है 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। और अब पौलुस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, मैंने वो कुश्ती लड़ चुका है, मैंने वो दौड़ पूरा कर लिया है, मैंने वो विश्वास की रखवाली बेहतर तरीके से किया है। और क्यों वो कर पाए? क्योंकि वो लक्ष्य उन्होंने पहले रखे थे। उन्होंने क्या रखा था? लक्ष्य रखा था। और उस लक्ष्य क्या था? नंबर 1, पहला का लक्ष्य क्या था? अभी से भूल जाएंगे तो क्या लक्ष्य रखे? पहला लक्ष्य क्या था? मसीह को और अधिक अपने व्यक्तिगत जीवन में जानना, और अधिक, और जानने का तरीका क्या है? दुख में होकर। मैं उन दोनों को याद करता हूँ जब हमारे पास सिमू और सिमोना नहीं थे, मैं और सुरेखा रात भर हम आंसुओं के साथ, बिछोना भीग जाता था। अब हम तरस रहे हैं, ऐसा कहाँ गया हो पानी, कहाँ गया हो प्रार्थना। प्रभु से बोलते प्लीज गिव अस दिस टाइम, ताकि हम आए वो दुख की समय, वो पीड़ा के समय हम प्रभु को और करीब से जानते थे। फ्रेंड्स, प्रभु को जानने का उत्तम तरीका दुख में सहभागी होना, उनकी दुख, हमारे जीवन में जो पीड़ा, क्योंकि प्रभु जिसको प्रेम करता है उसको दुख भी देता है।
उसको नज़रअंदाज ना करें, बहुत बड़ी बात है। धन्य हैं हम लोग